हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम एसएससी सीजीएल फुल टेस्ट 10 नंबर का देने वाले हैं, जो कि टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी। इसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे और रेडी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, पर सबसे पहले रीजनिंग सॉल्व करेंगे, फिर मैथ सॉल्व करेंगे, फिर इंग्लिश और लास्ट में हम जीएस। या जीएस और इंग्लिश में आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि इनमें एक्यूरेसी 100% तक आ सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 24, 3 एंड 10, 144, 9 एंड 18, ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 9 दूनी 18, या 3 3 8 24, 8 2 10, ये तो नहीं आएगा। यहाँ से 24 बनाना है इनको। यहाँ पे कितना आ जाएगा? डिफरेंस 7 का है, 7 3 21, 21 3 24। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 9 9 का डिफरेंस, 9। तो 7 3 21 यहाँ पे आया, 9 7 63, 18 8 144, ये बनेगा? ये नहीं बनेगा। यहाँ से कितना आएगा? ये 9 9 दूनी 18, 3 8 24, 9 से भाग देंगे, 16 नहीं है 144। ठीक है, 3 8 24 में 2 कम, 16 2 कम, इसमें 2 कम कर देना। 2 कम करेंगे तो इसमें 9, और ये नहीं आएगा। इसमें 2 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 17 17 28 36 से भी नहीं आएगा। इसमें 2 कम करेंगे, 7 7 8 56, इसमें 2 कम करेंगे, 19 19 7 133। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यस बराबर, यस को बराबर यानी कि यस पत्नी है क्यू की। यस पत्नी है क्यू की, क्यू की पत्नी है यस। इसके बाद क्यू, क्यू ओ, क्यू पिता है ओ का, क्यू पिता है ओ का। ओ परसेंटेज, ओ पति है एन का, ओ पति है एन का। और एन इंटू एम, एन माता है एम की, एन माता है एम की। तो बताना है कि एम कौन है एस का, एम कौन है एस का। जो एस का है ये है बेटा का बेटा, पुत्र का बच्चा हो जाएगा, ये पुत्र का बच्चा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हो जाएगा केवल एन का, ये एम एन ओ पी क्यू आर एस, प्रत्येक का जन्मदिन सप्ताह के अलग अलग दिनों में आता है। सप्ताह सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह रविवार को समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एंड रवि। तो सबसे पहले एन का जन्मदिन केवल क्यू से पहले आता है। केवल एन का जन्मदिन, केवल एन का जन्मदिन ही क्यू से पहले आता है। एन का जन्मदिन क्यू से पहले आता है, एन का जन्मदिन क्यू से पहले आता है, एन का जन्मदिन क्यू से पहले आता है। केवल एन का जन्म ही क्यू से पहले आता है, बाकी किसी का नहीं आता। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? जिसका जन्मदिन मंगलवार को है, मंगलवार को है क्यू का। आर का जन्मदिन गुरुवार को है, आर बुध बृहस्पति, यानी कि आर को है गुरुवार को, बृहस्पतिवार को। पी का जन्मदिन एस के ठीक बाद आता है, पी का जन्मदिन एस के ठीक बाद आता है, लेकिन रविवार को नहीं। पी का जन्मदिन यस के ठीक बाद आता है, पी का जन्मदिन यस के ठीक बाद आता है। ठीक है, एम का जन्मदिन ओ से पहले किसी दिन आता है, एम का जन्मदिन ओ से किसी दिन एक दिन पहले आता है। तो ये बताना रविवार को किसका जन्मदिन है। रविवार को फिर ओ का जन्मदिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी कपड़े जीन्स है, सबके सब कपड़े जीन्स के अंतर्गत आ जाएंगे। सभी जीन्स शर्ट है, सभी जीन्स शर्ट है, तो सभी कपड़े शर्ट हैं क्या? यस, सही है। कम से कम कुछ शर्ट जीन्स है, कम से कम कुछ शर्ट जीन्स, ये भी सही, दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो यफ इस साइड मूव करेगा, इन दो, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वाई इसमें ऊपर की ओर है, नीचे की ओर होनी चाहिए। इसमें 13 64 2 8 11 बराबर 18। तो इसमें सबसे पहले पहला देखते हैं, प्लस माइनस गुणे भाग, ये भाग जाएगा ही नहीं 11 से, गुणे। दूसरा नंबर चेक करते हैं, गुणे भाग माइनस एंड प्लस, ये हो सकता है। 2 से इसमें भाग देंगे, 13 प्लस 2 3 6, 2 दूना 4, माइनस 8 प्लस 11, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 2 5, 3 1 4, 45 में ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले गुणे भाग
प्लस यहाँ पे माइनस कर देते हैं अब, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये तो वही आएगा, दो दो तेरह छः, दो दूना चार, 45 प्लस 8 माइनस 11, ये भी नहीं आएगा, -3 करेंगे ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्लस गुणे, प्लस गुणे भाग माइनस, ये हो सकता है 13 प्लस 64 गुणे 2/8 -11, 8 ही 8 64, 8 दूना 16, 16 में जब 11 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और 13 5 18। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कौन सा आएगा, इसमें एक एक लाइनिंग है तो एक एक लाइनिंग, यही बाहर लाइनिंग है क्योंकि इसमें अंदर लाइनिंग हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, इसमें क्या आएगा, अरेंज करना है इसको ABCD के अकॉर्डिंग, तो KLM, M आएगा पहले, M इन दोनों में है, M के बाद क्या आएगा, पहले एक आएगा, देखिए एक के बाद 3 5 में से कौन आएगा, 3 और 5 में MOKL, L पहले आता है, M बाद में आता है, तो M के बाद 5 आएगा, 5 5 पहले, 1 5, ठीक है। 5 के बाद 3 2 है, 3 और 2 में कौन सा आएगा, 3 और 2, M आएगा पहले बाद में N आएगा, M 3 और 2 में, सॉरी पहले M, पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, पहले 3 आएगा, 1 5 3, 1 5 3, और 4 2 में कौन सा आएगा, 4 और 2 में DEN, आई पहले आएगा, यानी कि 2 ही पहले आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डैश EN डैश डैश E डैश डैश AE डैश DR डैश E, यहाँ से ए के पहले ए है, EN हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा, D के बाद R हो जाएगा, R के बाद A हो जाएगा, यहाँ से बनेगा क्या, ADRNA, ADRNA पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्याही, कलम, पेंट, ब्रश, ब्रश से पेंट करते हैं, कलम में स्याही करते हैं। 1 4 3, 1 4 3, 1 5 3, 1 4 6 डैश 1 4 2 एंड 152, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 10 का अंतर हो जाएगा, यहाँ पे 6 में 3 गया 3, नहीं नहीं नहीं, 13 में 6 गया 7, 7 -7 का डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं 145, पहला ऑप्शन रखते हैं 145, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, या 100 अगर 42 रखते हैं, 7 जोड़ना है, 7 7 6 13, इसको 145 की दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी सीरीज बन नहीं पा रही है, 145 को स्किप कर देते हैं, बाद में इसको देखिए। नेक्स्ट है 6 मित्र एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सुमित अमित के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, व्रत का केंद्र पहले बना लेते हैं, सबसे पहले 6 लोग बना लेते हैं, ठीक है, बन गए। इसके बाद अमित के दाएं दूसरे स्थान पर, अमित के दाएं दूसरे स्थान, अमित के दाएं दूसरे स्थान पर सुमित बैठा है, ठीक है। सुमित वाला कहाँ है, अमित और सुमित, ये अमित के दाएं तीसरे स्थान पर टोनी है, अमित के दाएं तीसरे स्थान पर टोनी है। फिर क्या कहता है, अमित और सुमित का निकटतम पड़ोसी धर्म है, धर्म है। सुमित के दाएं दूसरे स्थान पर करण बैठा है, सुमित के दाएं दूसरे स्थान पर करण बैठा है, तो अमित के बाईं ओर कौन बैठा है, अमित के बाईं ओर एक ही बैठा, करण हो गया, धर्म हो गया, टोनी हो गया, करण हो गया, परम, परम बचा, तो परम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमित के जस्ट बाईं ओर, अमित के जस्ट बाईं ओर परम हो गया क्योंकि करण ऊपर बैठा है, ठीक है। यहाँ पे करण सुमित के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, ये आकृति किस में निहित है, इसमें देखते हैं, पहले में ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे से फर्स्ट टाइम ही निहित है, बाकी हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एल के बाद ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यहाँ से L के बाद N आना है, 1 2 1 2 1 2 1 2, T से चालू होगा, T से 2 ऑप्शन चालू है, ठीक है। R के बाद T आएगा, 1 2 यस, D के बाद H, D के बाद H, 1 2 3 4 1 2 3 4 L, 1 2 3 4 1 2 3 4, T ही आएगा, TT ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कुछ मिठाइयाँ चॉकलेट है, कुछ मिठाइयाँ C हैं,
सभी के सभी चॉकलेट कुकीज, सब के सब चॉकलेट कुकीज के अंतर्गत आते हैं। कुछ कुकीज स्वास्थ्यवर्धक हैं, कुछ मिठाइयाँ कुकीज हैं, कुछ मिठाइयाँ कुकीज हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ कुकीज चॉकलेट हैं, कुछ कुकीज चॉकलेट हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, बिल्कुल सही। तीनों अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है 19, 26 डैश 46, 5, 9 और 74। यहाँ पे आ जाएगा 9, 7, 16, 7 का अंतर। यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता। यहाँ पे देखते हैं 10, 13 का डिफरेंस है। यहाँ पे 14 में 5 गया, 9, 5, 14, यहाँ पे 6, 15, यानी कि 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 9, 6, 15, 35 आ जाएगा। 35, 35 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है कर्ड को ई लिखते हैं, ब्रीड को ई लिखते हैं, तो ये क्या है? देखो बी को यहाँ पे 21 आया है, 2 आया है, बी को 2, तो बी को 2 ही लिखेंगे, 2 इनमें है। इसके बाद यू को 42 लिखा गया, तो यू है, यू को 42, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है डी, यहाँ से पीछे से चलिए, यक्स के बाद यस, यक्स के बाद यस, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 एन, फिर 1, 2, 3, 4, 5 आई से चालू होगा, और आई से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसमें ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में 6 जोड़ा गया, 3 त्रिका 9 3 27, 27 में 3 ही जोड़ा गया, 6 6 36 छक्का 216, 216 में 6 ही जोड़ा गया, यही नंबर। 7 7 343, 343 में 7, यानी कि इनका क्यूब करके यही नंबर जोड़ने हैं, तो ये नंबर डिफरेंस आ रहा है। स्वस्थ उस प्रकार खुले से संबंधित है, गोपनीय गुप्त से संबंधित है। वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर की ओर देखकर कहा, किसने? एक लड़की की तस्वीर को वेरोनिका ने कहा, वेरोनिका ने क्या कहा? वह मेरे पति, यानी कि वह मेरे पति, पति के भाई, पति के भाई, पति के भाई, पति के भाई के, पति के भाई की पुत्री, पुत्री की माता है, पुत्री की माता है। तो ये बताओ वेरोनिका, जो वेरोनिका है उस लड़की से किस प्रकार से संबंधित है? भाई की पत्नी, भाई के पत्नी से संबंधित है, पुत्री की माता है भाई के पत्नी से, पिता पति के भाई की पत्नी। ये 6 6 36, 36 का 18, नहीं ऐसे नहीं, 36 का 18 3, ऐसे नहीं आएगा, 18 दुनाई 36, ये भी नहीं आएगा। 5 ये 21, 7 पना 35, 7 3 7 21, 3 6 18, 6 6 36, 3 का पहले भाग 3 3 7 21, 7 7 49, ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो पहले ही आ जाएगा 3 7 21, 7 3 6 18, 6 36, 3 7 21, 7 5 35, 3 7 21, 7 7 7 49, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये मुंह इधर की ओर है, यहाँ की ओर है, यहाँ की ओर, यहाँ की ओर मुंह रहेगा, यहाँ की ओर, इन दो ऑप्शनों में है। अब इसको देख लेते हैं, ये वाला डिफरेंस है, ये वाला यहाँ पर है, ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15, 52, 33 डैश 22 और 73, ये क्या हो जाएगा? 15 दुनाई 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 में 7 जोड़ेंगे, ठीक है। 22 पंचे 15 पना 75, 15 ती 22 तेई 66, 66 में 7 जोड़ेंगे, 22 तेई 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 7 16, 106 आ जाएगा राइट आंसर। इसमें बी के बाद क्यू आया, नहीं उल्टा करना है, बी से ए, डी से सी, तो जी से बी से सी आया, एक आगे बढ़ा, बी नहीं नहीं नहीं, बी से ए पीछे बढ़ा, डी से सी पीछे बढ़ा, जी से पीछे बढ़ना, एफ आएगा, एफ होगा लास्ट में, एफ ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। देखिए मैथ पहले देख लेते हैं जल्दी से। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सी 42 डिग्री, सी 42 डिग्री का है। इसके बाद ए बी का लंब समद्विभाजक, ए बी का लंब समद्विभाजक अर्थात वाई बी सी पर मिलता है यदि सी ए एक्स 38 है, यदि सी ए एक्स 38 है, यदि उसने कहा सी ए एक्स 38 है, तो सी ए एक्स, सी ए एक्स यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सी ए एक्स, सी ए एक्स, ये कितना है? 38 है, ठीक है। तो ए बी सी का मान बताओ, ए बी सी ये वाला मान बताना है। 8 2 10, 9 3 12, 9 3 12 13, 13 50, 50 50 आ जाएगा, 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे से खुले एक बेलन के शीर्ष पर एक शंकु लगाया गया है,
उभयनिष्ठ त्रिज्या 5.5 है तो बेलन की ऊंचाई इतनी है, तो और संपूर्ण संरचना की कुल ऊंचाई कितनी इतनी है, तो संरचना पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो एक बेलन बनाया हमने, इसमें शंकु बना लिया। उभयनिष्ठ त्रिज्या 5.5 है, बेलन की ऊंचाई 19.1 है, तो 32.3 में 19.1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ से। 12 में 9 गया 3, 1, 13.2 ऊपर की हाइट आ गई। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर का पाई आर एल, नीचे का 2 पाई आर एच। पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया क्योंकि सेम है, यहाँ पे एल प्लस 2 एच रख देंगे तो 22/7। आर की वैल्यू हमारी 5.5 और एल, एल कितना है, हाँ इतना, और 2 एच, 2 2 नाम 18, 2 का नाम 2 1 3। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, और कैलकुलेशन बड़ी भयानक है, 2 तो ये आ जाएगा 14.3, 22/7, 2 गुणे 5.5 गुणे 7.5 गुणे 2, यहाँ से 22। 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल ये वाला नहीं है, ये 8×5 = 13 ये भी है कि नहीं है, 9 7 16 5 ये भी है, ये 2 ऑप्शन बचते हैं ये। अब इनमें इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इसमें देखते हैं अब 22 907 75 आ रहा लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला, साइन अपॉन कॉस √3 tan 60 का वैल्यू √3 होता है। जब tan 60 का √3 होता है तब वैल्यू पुट कर देंगे, 3/4 प्लस 1/2 गुणे 1/2 प्लस 5, 2 से 2 कट गया, 3 त्रिकाय 9/4 प्लस 2/4/5 प्लस 1, यानी कि 9 2 11/4/6, 2 दूना 4, 2 3 6, 11/24, 8 3 24, 11/24 ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है हमारा, पाई r² बराबर 2 4 6 4, 11 से काटिए, 11 दूना 22, 2 बचा 6, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 9, 2 दूना 4। ठीक है, और 7 का इसमें गुणा हो जाएगा, 7 1 7 5, 7 1 7, 7 4 11, 7 6 42 गुणे 7, 7 चौक 28 हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी। यहाँ से रेडियस आ गई हमारी 28। अब क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 6 7 28, 7 7 49 हो गया ये। ठीक है, अब 49 है तो वृत्त की परिधि और परिमाण बराबर है 2 पाई आर और आयत का परिमाप 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, 22/7 गुणे आर की वैल्यू 28 है बराबर एल, एल का वैल्यू, आयत का क्षेत्रफल निकालना है बाद में, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 चौक 28, 22 चौक 88, 49, 9 और 9 आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 और 64 आ गया, तो 64 गुणे 24 आ गया, लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 सम में, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 9 4 13, 9 4 13, 4 1 5, 1536। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1536। नेक्स्ट है 8 13 26 40 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या समानुपात में, 8 5 13 और यहाँ पे 10 में 6 गया 4, 13 14 आ गया, यहाँ से 14, यहाँ पे 10 में 6 गया 4, यहाँ पे 3 3 में 2 गया 1। अब इनका गुणा करा देते हैं, 14 8 112 प्लस 5 6 का 30, 5 6 का 30 हो गया, 5 दूना 10 3 13 बटे इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 9 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 8 18 बटे 9, 9 दूना 18, 2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये तो 11 गिरे हम 121 में जब आप 2 घटाएंगे तो 119 आएगा, ऊपर 119 आएगा, नीचे हम चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, सूचना के आधार पर सभी 5 स्थानों में महिलाओं की कुल संख्या, सूचना के आधार पर सभी 5 स्थानों में महिलाओं की कुल संख्या
ठीक है। सभी 5 स्थानों में महिलाओं की कुल संख्या, महिलाएं क्या हैं, ये है। तो 28, 40, 35, 42 और 32। तो ये 2 2 4, 4 5 9, 9 8 17, 9 8 17 और 5 4 3 7, 5 7 3 10, 10 7 17, 177 महिलाएं आ गई। फिर आगे कहता पुरुषों की कुल संख्या, तो 35, 32, 30, 45, 40। 5 2 7, 5 12, 3 3 6, 3 9, 9 8 17, 1 18, 182। अब इनका कितना प्रतिशत है, तो 177/182 गुणे 100। तो भाग दे देंगे 182 का, 177 डबल जीरो, पहले एक बार 9 बार जाएगा सीधे, 9 दूनाई 18, 9 8 72, 1 73, 9 का 9 9, इतना आ गया। यहाँ से रिपोर्ट 97 के समथिंग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 8 श्रमिक किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं। 8 श्रमिक किसी कार्य को 8 श्रमिक किसी काम को y+12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और 15 मशीनें उसी काम को 2y+6 दिनों में कर सकते हैं। इनकी दक्षता का अनुपात 3:1, यानी कि 3 में काम करता है, ये 2 में काम करता है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी, 3 5 15, 2 चौको 8, 4y + 12 चौक 48, 24 पंचे 120 प्लस, नहीं 5 दूना 10y प्लस 6 पंचे 30, 30 इस साइड आएगा 18, इधर आएगा 6, y बराबर आ जाएगा 3। जब y बराबर 3 है, पूछ क्या रहा है, एक श्रमिक और एक मशीन की दक्षता, पहले पूरा वर्क निकाल लीजिए। पूरा वर्क कितना हो जाएगा, 8 गुणे 12 + 3 गुणे 3, 12 3 15, 15 और ये 360। किसको पूरा करना है, इनको पूरा करना है। 3 2 5, 5 3 15, 15 से, ठीक है, 15 से पूरा कर, 24 से पूरा करेंगे तो 15 दिन में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। एक पूर्वाह 11 बजे पी बिंदु से स्टार्ट करता है दौड़ना, ठीक है। पी बिंदु से चलता है 10 किलोमीटर पर घंटा। अगर 2 घंटे तक चलता है, यानी कि 20 किलोमीटर चला और 1 घंटे का आराम कर लिया, तो 3 घंटे लग गए उसे। कितना बच गया, 10 से 11, 11 से 12, 1 बच गया। फिर वो 2 बजे फिर से चलना चालू करता है, पी तक चलता है और 15 किलोमीटर, पी से दूसरा बिंदु आता है, दू से दौड़ता है, पकड़े जाने पर कितना चलेगा, पकड़ा जाने पर कितना चलेगा। तो आपको यहाँ से मालूम है कि जब चलेगा 2 घंटे तक 20 किलोमीटर वो चल देगा, 10 दूना 20 वो चल देगा, यानी कि टोटल वो 40 किलोमीटर दूरी चला, और 40 किलोमीटर की दूरी को उसे 15 मिनट में तय करना है। 15 किलोमीटर 15 में, तो 15 जब आप डिवाइड करेंगे कितना टाइम लगेगा, 15 डिवाइड करेंगे 2 घंटे आगे 40, 2 बजे में 2 घंटे जब जोड़ेंगे तो 4 ही बजेगा, 4 घंटे 4:40 लगभग। आगे ये 4/3 tan 45 से 1 + 3 गुणे cos 30 का मान 1/2, यानी कि 1/4 माइनस 2 गुणे sec 30। cos 30 का मान होता है तो 2 2 4 हो जाएगा, माइनस 3/4 cos 60 का मान 1/3। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो कितना आ जाएगा, 4/3 प्लस 3 त्रिकाई 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4, ये आ जाएगा कितना, 4 2 2 माइनस 4/3, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 2/3। 2/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को उसके खाने के बिल पर 30% और 20% की छूट प्राप्त होती है। एकल छूट कितनी होगी, 30 20 50, 50 में 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 44। नेक्स्ट करते हैं, 2 वर्षों के बाद R% पी रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाती है, और अंतर इतना है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2.25 पी बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पे पी ब्रैकेट में आर अपॉन में 100 की पावर 2, पी से पी कट जाएगा, यहाँ से निकालेंगे डबल जीरो आ जाएंगे, 15 15 ही हम, और ये एक जीरो आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ से एक राशि के समान ब्याज इतना हो जाएगा, तो बताओ 2 वर्ष के बाद उसकी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी समान दर पर। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, तो आर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर पी गुणे 150 गुणे 1/100 बराबर यस माइनस 2.25।
तो यहाँ से फिर इसको सॉल्व करेंगे 1.5 पी बराबर यस माइनस 2.25 पी, तो यस बराबर आ जाएगा 3.75 पी। यस की वैल्यू निकाल ली। अब आगे निकालना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो पी ब्रैकेट में 1 + 150/100 माइनस 1 बराबर 5.25 पी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.25 यस अपॉन 3, वैल्यू पुट कर दीजिए गुड़े, तो 1.4 के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 6 अंक की संख्या है 15x1y2 44 से विभाज्य, 44 मतलब पहले 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो 4 से विभाज्य 4 3 12 4 8 32, वाई का मान तो 1 आ गया, वाई का मान 1 आ गया प्लस। अब इसमें निकालना है 11 से विभाज्य है तो यहाँ से 6 ये 1 और ये 1 1 1 2 2 आ गया इधर, 5 1 6 6 2 8 माइनस 8 + 6 + 1 6 आ जाएगा यहाँ से, तो 6 1 7 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है एक टंकी, एक पानी की टंकी 2/5 भाग भरा हुआ है। ए 12 मिनट भर लेता है, बी से 6 मिनट भर लेता है, तो दोनों टंकी को कितना भरेंगे, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 का नम 12, 6 का नम 6 खाली है कर लेता है, 6 दूनी 12, यानी कि टंकी का 2/5 भाग, और कितने में, इतने में, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, एक की इफिशियंसी की 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि 48 में खाली है, 4.8 में खाली हो जाएगी। 25 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 1 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट ए 2x + 1 और बी 4x + 9 के हिसाब से इतने इतने महीनों के लिए निवेश करते हैं। इनका लाभ का अनुपात इतना, ये निवेश करता है 28 महीने के लिए, ये निवेश करता है 30 महीने के लिए, ठीक है। और इनका 2:5 का है, तो 2 से 14 बार में, 5 से 6 बार में, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब इनका गुणा करा 7 दूनी 14x + 7x बराबर 2 चौको 8x + 2 नाम 18, यहाँ से 8 6 आ गया, 6 आ गया, यहाँ से कितना 7 7 11 आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये यक्स की वैल्यू कितनी निकल गया, यक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। 10 आ गई, तो 10 चौक 40 + 9 यानी कि 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है अब ए ने बैंक में 2 वर्ष के लिए इतने रुपए निवेश किया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है। फिर आगे जिसने पहले वर्ष 5% ब्याज मिला, 5% 20 से 21 हो गया, 6% 100 से 106 हो गया, यानी कि 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 5 दूना 10, 100 से 21 तिया 63, 6 हासिल 21 पंचे 105, यानी कि 111, यानी कि हमें 1 1 3 का प्रॉफिट हुआ। 2 वर्ष बाद इतने, यानी कि 1 1 1 3 की वैल्यू है 2 4 4 8 6, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालना है, यक्स का मान निकालना है, यानी कि 100 का मान, 1000 का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ से पहले 0 आएंगे, 3 0 तो आएंगे ही आएंगे, 3 0 किस ऑप्शन में, पहले में है और इसमें, तो और क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर सी बस है ये। नेक्स्ट 3 संख्याओं का औसत है 16 3 48 है, उनमें 2 संख्याएं इतनी हैं 6 8 2 10 1 1 2 1 3, तो 8 1 18, 18 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, तीसरी संख्या 18 हो जाएगी। नेक्स्ट है अनूप धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाता है, 33/x + y प्लस 35/x - y बराबर 8, 44/x + y प्लस 28/x - y बराबर 55, तो जाना कितना 14x - y जाने में, और 15x + y जाने में 55, तो कितना आएगा, यहाँ से 8 आना चाहिए, 11 3 33, यहाँ पे 5 बचने चाहिए, 7 पना 35, 7 पना 35, 11 3 33, या 5 3 8 तभी तो बनेगा, हाँ। यहाँ से 11 चौक 44, यहाँ से 5 है, 7 पना 11 चौक 44 और 7 चौक 28, 4 4 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 11 5 55 और 7 2 9 14, तो 5 2 7 आ जाएगा राइट आंसर। आगे इसको 5 + 2√3 और यहाँ पे 7 - 4√3 परमेयकरण करा देंगे, नीचे 7 7 49, 4 चौक 16 48 -1 आ जाएगा, 7 पना 35 प्लस 7 दूनी 14√3 माइनस 4 पंचे 20√3 माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर a + b√3,
यहाँ से कितना आ जाएगा 14 माइनस का 6√3 और ये आ जाएगा कितना प्लस का 15 में 11 बी। तो किसका वैल्यू निकालना है हमें ए प्लस बी का। ए का वैल्यू यहाँ से 6 माइनस का 6, बी का वैल्यू 11 तो प्लस का 5, माइनस का 6 प्लस का 11 माइनस प्लस का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक टैंक को भरने के लिए पी और क्यू द्वारा इतना समय लिया जाता है। एक टैंक को भरने पी और क्यू द्वारा इतना पी प्लस क्यू को 60/7 में भरा जाता है। फिर तीनों पाइप खुले हों, यानी कि पी प्लस क्यू माइनस आर, एक पाइप खुल दिया जाए तो 300/23 में भर देता है। तो पी और क्यू का अनुपातिक समय इतना है, पी और क्यू का अनुपातिक समय 3/4 है। तो हमें ये बताना है कि इसका समय कितना हो जाएगा। क्यू और आर द्वारा समय की गणना कीजिए, क्यू और आर द्वारा, तो कितना आएगा। इसको स्किप कर देते भाई, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ से ये अगर हम तीनों का जोड़ दें तो तीनों को जोड़ने के बाद ए प्लस बी कॉमन, यानी कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा ये। और इनको ऐड करेंगे 5 5 10 5 15, 7 4 11 1 12 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 है, आ जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 है, तो ए की वैल्यू 15 3 45, बी की वैल्यू 15 5 75 और सी की वैल्यू आ जाएगी 15 7 105। ठीक है, 3 3 9, 5 5 25, 7 7 49, तो 9 5 14 34, 9 4 13, 4 3 7 1 8 83 हमारा राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 144 पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास कितना है। 4πr² बराबर 154, 22 7 154, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा ये 7। 7 हमारा राइट आंसर भाई। ये आएगा 7/2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 46 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर घंटा वाली लंबाई की दो ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं। आपको पता है जब ये समान दिशा में चलती हैं तो इनकी जो होती क्या होती है, जुड़ जाती है, घटती है। समान दिशा में आता है, तेजी ट्रेन 36 किलोमीटर में पार कर लेती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना है, यहाँ से 36 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई बताना है, तो 46 माइनस 36 समान दिशा में जा रही है तो स्पीड घटा देंगे, 10 आ गई। और 10 को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा करा देंगे। ठीक है, 5/18 का गुणा करा देंगे, ये आ गया। ठीक है, इतना। तो अब इतनी दूरी तय करनी है, कितनी दूरी है ये, इतनी प्लस इतनी, यानी कि कितना मान लेते हैं सापेक्षिक दूरी 3600 दूरी बटे इतना प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, तो लगभग 50 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 64 रुपये प्रति किलोग्राम का वस्तु मूल्य, 64 रुपये प्रति किलोग्राम का औसत मूल्य इतने प्राप्त करने के लिए, मतलब प्राप्त किया औसत मूल्य है, यानी कि हमें 64 प्राप्त करना है, 67 पहले का है और 60 दूसरे। एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ पे आप, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 में 4 गया 3, तो किससे कटेंगे 0, तो 8 किससे कटेगा ये, 5 8 40, 5 7 35, 8:7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 8:7। नेक्स्ट अब देखिए इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश का हमारा क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एंड डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट लेट पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट इन द रिवर। एक्सीडेंट या एक्सीडेंटल या एक्सीडेंशन या एक्सीडेंटली, एन एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक, एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, द सिक्योरिटी गार्ड नीड्स अ पेयर ऑफ शूज। If I had went to store earlier, if I would have been able to buy the ingredient for dinner, तो if I had went to यही हो जाएगा, if I had went to, क्योंकि had लगा है, went gone होना चाहिए था क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे। ठीक है ना। I just cannot get my head around, अब get my head around का मतलब क्या है, मतलब चारों तरफ अपना घुमाना पाना सर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि अनेबल टू अंडरस्टैंड कर सकते हो, आई जस्ट कैन नॉट व्हाट हैपन, या आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विथ व्हाट हैपन, मैं उस टर्म को नहीं आ पा रहा कि क्या घटित हुआ, कंफ्यूज तो नहीं होगा ये वाला। अनेबल टू अंडरस्टैंड होगा या एस्केप फ्रॉम द इशू होगा, दो में से कोई एक होगा, तो इसको हम सी नंबर की दे रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ आर रिलेशनशिप कैन कम ऑफ ट्रबल्स मोर यूनिट,
मोर यूनिटेड होना चाहिए यहाँ पे, मोर यूनिटेड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सी रन सो फास्टी दैट द आउटपेस्ट एवरी वन एल्स इन द रेस, क्रॉसिंग द फिनिश लाइन विथ रिमार्केबल स्पीड एंड डिटर्मिनेशन। इसमें क्या हो जाएगा? सी रन सो फास्टी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस समर बिल होपिंग बी कूल मच होप या होपफुली, होपफुली, दिस समर विल होपफुली बी कूल एंड ड्राई। डिसेंट, डिसेंस का मिसबिलीफ या एरर या फॉलिसी या कॉन्फॉर्मिटी, इसका अपोजिट बताना है। डिसेंट, डिसेंट का फुल कन्फॉर्मिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसमें पी की वाले, द मिस्ट्री ऑफिशियल्स, द मिस्ट्री ऑफिशियल्स हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम, yes, have been working overtime to sieve through the applicants' credentials and recommend the shortlisted name to the award selection committee। यानी कि यस के बाद आर के बाद पी, एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। नेक्स्ट है, ए सोलेमन प्रोसेसन स्पेशली फॉर अ फनरल विगिल हेयर्स कॉर्टेज या मोनत, इसका हो जाएगा कॉर्टेज। सोलेमन प्रोसेसन स्पेशली फॉर ए फनरल, कॉर्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिज सडन विजिट हैज अमेज्ड अस, यहां से आ जाएगा बी हैव बीन, बी हैव बीन, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, दो में से बी हैव बीन अमेज्ड एट दिस, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर, बाई नहीं यूज होगा यहाँ पे, याद रखिएगा यहाँ पे एट यूज होगा, एट। नेक्स्ट है, अनटेनेबल, सिनोनिम अच्छा एंटोनिम बताना, तो इसका सस्टेनेबल हो जाएगा, अनटेनेबल का सस्टेनेबल। नेक्स्ट, स्पेलिंग इनकरेक्ट, एक्सेप्ट की स्पेलिंग सही है, एक्सेप्ट ई एक्स सी पी टी ये भी सही है, ई एक्स पी सी टी एक्सपेक्ट ये भी सही है, सस्पेक्ट यस यू यस होता पर ये भी गलत है, ये फोर्थ नंबर आपका रॉन्ग है। आई वुड लाइक टू गेट हर गिफ्ट बट नथिंग स्प्रिंग ऑन माइंड, यानी कि मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं आया, यानी कि नो आइडिया कम टू माई माइंड। नेक्स्ट है, रीता प्लेड एन इग्नोबल पार्ट इन द होल अनप्लीजेंट एपिसोड। इग्नोबल मतलब डिसेंट, इग्नोर करना, हॉनरेबल, सेमफुल या सेमफुल, सेमफुल कह सकते हैं यहाँ पर कि गीता एंड सेमफुल पार्ट इन द होल प्लेजेंट एपिसोड, सेमफुल ही ठीक है, ये कह सकते हैं कि रीता प्लेड एंड डिसेंट पार्ट फॉर अनप्लीजेंट एपिसोड, अनप्लीजेंट में वो नहीं, सेमफुल ही होना चाहिए हमारे हिसाब से। लिस्ट ऑफ राइटिंग विथ टाइम एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ये बिब्लियोग्राफी, सेकेंड ऑप्शन है, सिंपल है। माई पेरेंट्स फॉरबेड मी नॉट, देखिए फॉरबेड के साथ नॉट आया हुआ है तो ये रॉन्ग है, या तो नॉट हटाओ है तो फॉरबेड, तो लेकिन पहले फॉरबेड आया है तो नॉट यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो नॉट किस में लगा, इसमें लगा, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये फॉरबेड वाला रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि फॉरबेड पहले आया है, नॉट बाद में लगाया गया है, तो नॉट यूज नहीं होगा, फॉरवर्ड के साथ नॉट यूज नहीं होता, क्योंकि फॉरवर्ड पहले से एक निगेटिव वर्ड होता है। एज अ कोरोलरी टू दिस शिफ्ट द पार्टी हैज बिकम ए शैडो ऑफ व्हाट इट कम वंस, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा। द लोड इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट, फर्स्ट ऑप्शन। सी टेक्स अप, हर मदर लुक नॉट बट हर बिहेवियर, सी टेक आफ्टर होता है, टेक्स आफ्टर होता है हर मदर, टेक केयर करना। व्हेन ट्रस्ट इज ब्रोकन एज इट इज बीइंग डन ऑफ्टन इन द प्रेजेंट डे, वर्ड्स द वर्ड सीम अपसाइड डाउन फॉर द पीपल हु आर सफरिंग ड्यू टू देयर ट्रस्ट बीइंग ब्रोकन,
When close friend or close relatives break their dash, it is dash natural to feel hurt and experience misery. But dash a grudge or waiting to take revenge damage both mental and physical health. This is a very crucial stage for anybody. One need to understand that he is already suffering, that negative emotions like revenge, grudge and anger will let him down. Emotion यहाँ से completely. What should one do when the trust is broken is the question. Mind coach, religious grow and wellness trainers suggested a noble quality for forgiveness. It is quality which we need to practice for our own well-being. Does not simply mean forgetting what happened, it is understanding from others' point of view. If there is something comprehensible, we can try to repair to the relationship. Forgiveness help to be good and make one stand high in every human relationship. So forgiveness is not only powerful but also power giving. The entire world are along with the lives of people in it dash on trust. चलिए देखते हैं, ट्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। पहले हम क्या आएगा, देयर ट्रस्ट या ट्रस्ट्स। तो देयर इसमें क्या आ जाएगा, देयर ट्रस्ट्स, देयर ट्रस्ट, देयर ट्रस्ट आ जाएगा, ठीक है, देयर ट्रस्ट उनका ट्रस्ट। नेक्स्ट में एक्शन बट इट इज क्वाइट, इट इज क्वाइट आ जाएगा, क्वाइट अ नेचुरल। यहाँ पे क्या था, व्हाट शुड वन डू व्हेन होल्ड या ग्रैबिंग, होल्डिंग, व्हेन होल्डिंग इज द ट्रस्ट, होल्ड करना, होल्ड ट्रस्ट इज ब्रोकन, जो ट्रस्ट होल्ड था, होल्डिंग ट्रस्ट, होल्डिंग आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, सो फॉरगिवनेस इज नॉट ओनली पावरफुल बट आल्सो पावर गिविंग, द एंटायर वर्ल्ड along with the lives of the people in it once trust हो जाएगा। लास्ट बचता है when one's trust, वन सेकेंड यहाँ पे है, what should one do when one's trust, सही है, one's trust। और लास्ट है यहाँ पे the entire world along with the lives on of the people in it operated या have operated, people operates होना चाहिए यहाँ पे, operates। इंग्लिश में सारे हो गए, मैथ में एक क्वेश्चन, जी इसमें तो जीएस पहले कर लेते हैं। 1872 में शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड विलियम मेयो की हत्या निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी, मुंबई में, मेरठ में, दमन और दीव में या पोर्ट ब्लेयर में। लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में शायद, देखते हैं। महाराष्ट्र से सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म भूषण 2024 किसे मिला, 2024 का पद्म भूषण महाराष्ट्र में, इसमें यही नाम सुना सुना लग रहा है, श्री राम नाईक, तो आप इसी को कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए लाभा योजना शुरू किया है, लाभा योजना शुरू की है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा ने शुरू किया लाभा योजना। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था और अवसर, शिक्षा, सहभागिता, धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। फोर्थ ऑप्शन। अष्टाध्यायी पाठ इनकी हो जाएंगी। राजस्व व्यय का उदाहरण क्या है, राजस्व व्यय, संयुक्त क्षेत्रों की कंपनी में निवेश, सरकार द्वारा जमीन की खरीद, सरकारी परियोजना के लिए मशीनरी की खरीद, ये सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। गुरुपद कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये हो जाएगा फर्स्ट। मधुबनी चित्रकला, इसको हम उत्तर प्रदेश की दे रहे हैं, मालूम नहीं है। खानवा का युद्ध
मुगल बाबर और किसके बीच होता है? राणा सांगा के बीच। ये तो सबको पता है। किस पदार्थ की ऊष्माधारिता मापने के लिए प्रयोगशाला में उपकरण यूज किया जाता है? कैलोरीमीटर का। लैटराइट मिट्टी में लैटिन लैटराइट का क्या अर्थ है? सिलिका या कैल्शियम? सिलिका। जननिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको नहीं मालूम, रहने देते हैं। किसी कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है? सूत्रकणिका लाइसोसोम, गाल्जी समिति केंद्र के लाइसोसोम हो गया। किस ध्वनि तरंग का तारत्व किस अभिलक्षण पर निर्भर करता है? चाल पर, प्रबलता पर, आयाम पर या आवृत्ति पर? तो आवृत्ति पर डिपेंड करता है। 2011 के जनगणना अनुसार 2011 की जनगणना का घनत्व कितना था? इसको स्किप करते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन, ये अभी कल टेस्ट हमने दिया था, कल के टेस्ट में भी आया था पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन का है, ठीक है, बैडमिंटन। 2023 के नवीनतम ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत को 125 देशों में किसकी रैंक मिली है? तो ये 111। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। भारत में किस स्थान से महात्मा गांधी ने, ये चंपारण से शुरुआत की थी। किस को फ्रड, ये नहीं मालूम इसको। मोरारजी देसाई, बल इसका नाम सुना सुना लग रहा है, तो मोरारजी देसाई हम कह दे रहे हैं। आपने कानून के शासन की अवधारणा कहाँ से ली है? कानून के शासन की अवधारणा संविधान में कहाँ से ली गई है? संविधान से, भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणा ब्रिटेन से ही ली, ब्रिटिश से। ब्रिटिश से ही होना चाहिए क्योंकि कानून ज़्यादातर ब्रिटिश, तो ब्रिटिश से शायद कानून लिया गया था। देखते हैं इसको। खट्टे फलों में तो विटामिन सी पाया जाता है। बिहू असम का है, असम बिहू। जीएस आज की काफ़ी सिंपल रही। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी के शाखा निशंतर, ये भी नहीं मालूम, इसको रहने देते हैं। भारत में ये 26 नवंबर हो जाएगा क्योंकि भारत में 26 नवंबर को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता 2। इसमें हमारे इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। 143, 153, 146 142 और 152। यहाँ पे तो अंतर 10 का आया, यहाँ पर भी अंतर 10 का आया, ठीक है, 10-10 आया। अब यहाँ पर अंतर कितने का आया? यहाँ पे अंतर 15 में 6 गया, 7 का अंतर आया, तो यहाँ पर भी 7 का अंतर किए दे रहे हैं। जब 7 का अंतर करेंगे यानी कि ये वैल्यू 7 जोड़ेंगे, 7 2 9 149 तो है ही नहीं है इसमें। 7 का अंतर निकालने के लिए -7 करना है। यहाँ पे ये यही क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा है, इसमें ये बन ही नहीं पा रहा, क्या अप्रोच लगेगी। 7 3 10, ये यहाँ पे अगर 3 माइनस कर रहे हैं, इसमें 3 प्लस कर दें अगर, 4 आ जाएगा। 6 4 10, 150, 150 भी ऑप्शन में नहीं है। 7 3 11 अगर कर देते हैं, 7 3 10 कर देते हैं तो 156, 156 है राइट आंसर। -3 करेंगे, यहाँ पर -3 और फिर यहाँ पर -3 कर देंगे ऐसे, तो 100 जब 56 हो जाएगा, 156 में 7 माइनस करेंगे तो 16 में जब 7 माइनस करेंगे तो ये भी 10 में, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये -10 आएगा, और -10 में आप -3 -13, -13 जब माइनस करेंगे आप तो 3 4 1 143 आना चाहिए। चलिए 156 ही किए दे रहे हैं, इसमें डाउट लग रहा है। मैथ में एक क्वेश्चन ये नहीं बन रहा। टैंक को भरने में पी और द्वारा इतना समय लिया जाता है, की और द्वारा इतना समय लिया जाता है, इतने मिनट, और पी और क्यू को भरने का रेशियो इतना है, तो क्यू और आर द्वारा समय की गणना कीजिए कितना लगेगा। इसको भी स्किप ही कर देते हैं, ठीक है। और आज का पेपर काफ़ी पहले फिनिश हो गया, तो इसमें देखते हैं। मैथ में हमारा एक क्वेश्चन नहीं बना, जीएस में काफ़ी नहीं, तो चलिए देखते हैं आज का स्कोर क्या रहने वाला है। सबमिट करते हैं टेस्ट को। मैं रीजनिंग हमने 25 अटैम्प्ट किए थे,
जीएस में हम जीएस में हमने 22 अटेम्प्ट किए हैं, मैथ में 24 अटेम्प्ट किए, एक नहीं बन रहा, और हमने इंग्लिश में 25 में 25 ही अटेम्प्ट किए। ठीक है, चलिए देखते हैं स्कोर क्या रहने वाला है हमारा। 160 प्लस आना चाहिए हमारा स्कोर। 182, चलिए स्कोर 182 बना। रीजनिंग में 50-50 है। जीएस का स्कोर बढ़ गया, जीएस में 36.5 है, और मैथ में 48 है, और इंग्लिश में 47.5 है, यानी कि मैथ का इंग्लिश का एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया हमारा। तो कट ऑफ 140 गई थी, यानी कि कट ऑफ तुम्हारी क्वालिफाइड है। परसेंटाइल 99.44 बनी है, और 95.83 ये बना हुआ है। रैंक देखिए, रैंक 16 बनी है, यानी कल से तो रैंक कम है। इसमें कल नाम था, इसमें आज नाम नहीं है हमारा। अगर एवरेज नंबर देखें तो एवरेज भी आज 126 है, यानी कि पेपर आसान था। एवरेज भी नंबर आज 126 है, यानी कि पेपर आपका आसान था। जीएस काफ़ी आसान पूछे हुए था, तो जीएस के कारण नंबर जो है बढ़ गए। ठीक है, स्कोर बढ़ गया। तो इसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे बाद में कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हुए रॉन्ग हुए, कौन कौन सी चीज़ें, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ अगर आप देखना चाहें तो जनरल की कट ऑफ देख सकते हैं कितनी बन रही है। जनरल की कट ऑफ है वही 145 तक जा रही है। ठीक है, ये कुछ हमारे वीक पॉइंट है जहाँ से हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हुए। ये ग्रामर है, ये अनकैटेगराइज्ड है। यहाँ से टॉपर के तो 193 गया हुआ है 200 पे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, और डेली बेसिस पे इस सेशन को ज्वाइन करें। और डेली बेसिस में आपको टारगेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। कुछ दिनों बाद इसका सोल्यूशन विंडो भी हम साथ में ओपन कर देंगे, अभी बना रहे हैं, तो सोल्यूशन विंडो ओपन हो जाएगा। अभी ऑर्डर कर दिया, आने वाले होंगे, तो जैसे ही आ जाएगा तो हम सोल्यूशन विंडो भी यहाँ पे साइड में ओपन कर देंगे। ठीक है, तो आपको हम ये भी दिखा देंगे कि मैथ और रीजनिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। क्योंकि माउस से लिखने पर यहाँ पर बिल्कुल बनता नहीं है, हमने ट्राई किया था तो बराबर आ नहीं रहा था, इसलिए हमने अभी सोल्यूशन ऐड नहीं किया है। तो कुछ टाइम बाद सोल्यूशन भी ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।